वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमेशा से इंग्लिश बोलने से डरते हैं। इंग्लिश पढ़ तो वो बड़े आसानी से लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या और किस तरह बोलना है। तो ये वीडियो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि हम स्टार्ट करने लगे हैं एक 30 डेज़ इंग्लिश स्पोकन कोर्स, यानी हम एक ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम अपनी डेली रूटीन बनाएंगे कि हमने इंग्लिश में बातचीत करना सीखना है। आई होप कि मैं जो ये चेन बनाना चाह रही हूँ 30 डेज़ की, इसमें आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन आप लोगों की इस इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बात तो आप लोग समझ चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन कोर्स जो स्टार्ट होगा वो ओबियसली ऐसा ही है कि हमने बोलना स्टार्ट करना है और हम हज़ारों किताबें पढ़ लेते हैं, कितने ही ग्रामर टेंसेस, कितनी ही वोकैबलरी वर्ड्स, कितनी ही इंग्लिश मूवीज़, कितने ही इंग्लिश सॉन्ग्स हमने याद किए हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन जब हम बोलने पे आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम बोले कैसे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इंग्लिश में इतनी सारी ग्रामर के साथ साथ आप लोगों ने कुछ अपनी सेल्फ स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करनी होती है। अब ये सेल्फ स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव कैसे होती है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर बता दूं कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए ना आप दो चीज़ें तो हमेशा से करते आए हैं। एक ट्रांसलेशन, जो कि हमें बचपन से ही सिखाई जाती है कि हम हर चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि मेरा नाम सबा है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई नेम इज़ सबा। मैं उस्ताद हूँ या मैं उस्तानी हूँ, आई एम अ टीचर। इसी तरीके से हम हर चीज़ को पहले उर्दू में लिखते हैं और फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब इसी तरह ये दूसरे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिचुएशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होते हैं। सच बता रही हूँ कि अभी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप इस डेली इंग्लिश प्रैक्टिस से रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम इंग्लिश बोलना कैसे स्टार्ट करें। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, यानी कि वो लाजमी आपने बोलने ही बोलने हैं। किसी से भी आप पहली बार मिलें या किसी से भी आप पहली बार बात करें तो आपने ये सवाल इंग्लिश में ज़रूर पूछने होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ चीज़ें जो है, कुछ सेंटेंसेस जो है ना, आप लोगों ने रट लेने हैं इंग्लिश के। अब वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों ने रटने हैं कि आपसे कोई भी मिले तो उसे ऐसा ना लगे कि आप इंग्लिश से डरते हैं या आपको इंग्लिश नहीं आती। अब सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को देखें। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम उसे ग्रीट करते हैं जिस तरह से अस्सलाम वालेकुम, ये हम बोलते हैं मोस्टली। लेकिन जब आप इंग्लिश में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप हाय बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हे। हे प्रोनाउंसिएशन आप सुन रहे हैं, हे होनी, हे, हाय, हे, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। ये इस सेंटेंस का मतलब है कि कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या हाल चाल हैं आपके। मेरी प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं बात कर रही हूँ। हे, हाउ आर यू डूइंग। आप जब किसी से मिलें आप कहें हाउ आर यू डूइंग। अब ये सेंटेंस आपको याद नहीं रहता तो आप एक नहीं 10 बार बोलें, 20 बार बोलें, बोलते ही रहें। हे, हाउ आर यू डूइंग, हे, हाउ आर यू डूइंग। या इसके अलावा आप कह सकते हैं हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग। ये दूसरा सेंटेंस है जो कि आप बोल सकते हैं कि भाई कैसा है, कैसा जा रहा है सब कुछ, कैसा चल रहा है सब कुछ, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग। या आप कह सकते हैं व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू, कुछ अलग है, कुछ नया है आज के दिन, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू टुडे। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये सेंटेंसेस आप लोगों ने अपने जहनों में बसा लेने हैं। क्या हाउ आर यू डूइंग,
हाउ आर यू डूइंग टुडे? इज एवरीथिंग ऑल राइट? समझ रहे हैं आप? ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपने रट लेना है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी से मिल रहे हैं, किसी ऑफिस में किसी से मिल रहे हैं, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आप किसी से किस तरह से ग्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी ने आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछ लिया, अब इंग्लिश में इसका रिप्लाई किस तरह से आप देंगे। आप कह सकते हैं आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, और आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, शुक्रिया आपका मुझसे पूछने के लिए। आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग। एक तो ये सेंटेंस हो गया जो आपने रट लिया है। अब दूसरा आप कह सकते हैं आई एम गुड, थैंक्स, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड, थैंक्स, हाउ अबाउट यू? इसका मतलब है कि मैं तो ठीक हूँ, शुक्रिया आपका मुझसे पूछने के लिए, आप कैसे हैं? आप समझ रहे हैं? आई एम ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, और आई एम गुड, थैंक्स, हाउ अबाउट यू? ये वो सेंटेंस हैं जो आपने अपने जहनों में बसा लेने हैं कि ये सेंटेंस के रिप्लाइज हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं तो आप कहेंगे आई एम गुड, थैंक्स, हाउ अबाउट यू? अब आप उससे पूछ रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ, शुक्रिया आपका पूछने का, आप कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन की। अब पता है क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी मोस्टली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि हमें इंग्लिश में क्योंकि बातचीत करनी नहीं आती तो हम बोलें किस तरह। अब ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हमने रटे होते हैं, पक्के रटे होते हैं। यानी कि जिस तरीके से हमने कोई गाना रटा होता है ना, कोई बात रटी होती है कि हाँ ये वो इस तरह उस तरह, इसी तरीके से हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस रट लेते हैं। अब जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देने लगेंगे तो आप कह सकते हैं माई नेम इज़ दिस, या मैं कह सकती हूँ माई नेम इज़ सबा, I am a teacher, I am from Islamabad, I am pursuing a BS degree from कोई भी यूनिवर्सिटी बता दें, पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी आप बता सकते हैं। या अगर आप BA BCom कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं I am pursuing a BA degree from University of Karachi, I am pursuing BCom degree from University of Karachi। आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब सिंपल इंट्रोडक्शन, जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना नहीं आता, ये लाइंस हैं उसके लिए। ये बात याद रखिएगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में रट लें कि आपने जब भी किसी को इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो वो किस तरह से देना है। आप कह सकते हैं माई नेम इज़ दिस, आई एम अ स्टूडेंट और अ टीचर और अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। इसके अलावा जब आप अपनी क्लास बताने लगें तो आप कह सकते हैं आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट, और आई एम इन क्लास 10th, आई एम इन क्लास 11th, आई एम क्लास 12th, इस तरीके से। और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिए, लेकिन जो बात मेन है वो ये कि आपने इसको रट लेना है, कहीं याद कर लें कि आपने यही कहना है। यही कुछ जुमले जब आपने रटे होंगे, अच्छे से याद किए होंगे, तो यकीन कीजिए जब भी आप इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कभी भी लाइफ में स्टक नहीं होंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि कोई आपको कोई सैड न्यूज़ बता रहा है और अब आपको उसका रिप्लाई देना ही नहीं आ रहा, आपको बोलना ही नहीं आ रहा कि आप उसे क्या कहें, आप उसे क्या बोलें। आप कह सकते हैं आई एम सो सॉरी टू हेयर दिस। आप कहेंगे आई एम सो सॉरी टू हेयर दिस, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ये सुना। या आई होप थिंग्स गेट बेटर सून, इंशाल्लाह।
मैं उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी, इंशाल्लाह, भरोसा रखो। आप समझ रहे हैं? इस वर्ड लाइंस को रट लें, कहीं लिख लें कि खुदा ना करे लेकिन जब भी आप कोई सैड न्यूज़ सुने तो आप कहें आई एम सो सॉरी टू हेयर दिस और आई होप थिंग्स गेट बेटर सून, इंशाल्लाह। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी चीज़ आपको बता के नहीं आती या कोई चीज़ आपको बताकर नहीं होती। उसके लिए हमें अपनी लाइफ में हमेशा से प्रिपेयर होना पड़ता है। और ओब्वियसली जब जिस तरह हम उर्दू में बोलना सीखते हैं, जब हम कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उसमें भी बातचीत करना सीखते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमें स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, बोलना सीखना है, तो बोलना यहीं से शुरू करेंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम बोलना स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम अपनी रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज़ों से ही स्टार्ट लेते हैं और वो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि इन सिचुएशनल सेंटेंसेस को हम एक और सिचुएशन के साथ समझते हैं। अब सपोज़ करें आप लोग चले गए एक रेस्टोरेंट में, अब आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है। अब आप किस तरह से करेंगे? अब आपको तो इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए आप ये 3 सेंटेंसेस रट लें या आप सिर्फ ये वर्ड्स रट लें। भाई, कैन आई हैव, ये इतना बड़ा वर्ड नहीं है और इतना मुश्किल वर्ड नहीं है कि आप लोग इसे बोल ना सकें, आप लोग इसे पढ़ ना सकें। कैन आई हैव। अब आपको कोई चीज़ मांगनी है, यू कैन से कैन आई हैव कॉफ़ी प्लीज़, कैन आई हैव अ पेन प्लीज़, कैन आई हैव अ टी प्लीज़, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप किसी से इंग्लिश में कोई चीज़ मांग रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपको अगर आगे के सेंटेंसेस भी याद नहीं होते ना, देन आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ भी बोल सकते हैं कैन आई हैव, कैन आई हैव प्लीज़, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। यू कैन से कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। सामने वाला एक पहली बात कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाए कि वाओ यार, क्या एक्सेंट है, क्या बातचीत है, क्या बात करने का सलीका है। दूसरी चीज़ कि आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता चला जाएगा कि येस आई कैन लर्न इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश। सो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आप इंग्लिश में बेहतरीन होते चले जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या माइंड में रख लिया कि आपने क्या चीज़ सीखनी है? कैन आई हैव। एक और सिचुएशन, आप चले गए भाई किसी मार्केट में, किसी शॉप पर, आपको समझ नहीं आ रहा कि इंग्लिश में आप उनसे किस तरह पूछें कि भाई इसके प्राइस क्या हैं, बता दो इसके प्राइस क्या हैं। सो यू कैन से हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है, हाउ मच इज़ दिस। समझ रहे हैं आप बात? हाउ मच इज़ दिस, ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप सब ना बोल सकें। चलें बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। यस, हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है, हाउ मच इज़ दिस। एक और सेंटेंस आप कह सकते हैं व्हाट्स द प्राइस। हाउ मच इज़ दिस के साथ आप कहें व्हाट्स द प्राइस। यू कैन से व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस, क्या कीमत है इस चीज़ की। व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस, इज़ इट एक्सपेंसिव। एक और सेंटेंस जो आप कह सकते हैं, क्या ये महंगा है। अब आप किसी से पूछेंगे क्या ये महंगा है, इज़ इट एक्सपेंसिव। नहीं भाई, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, नो इट्स नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंग्लिश में बात करना सीखिए ताकि कॉन्फिडेंस आपका डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जाए। ये ना हो कि आप वहीं स्टक हैं, यार मैं इंग्लिश नहीं सीख सकती, यार मैं इंग्लिश नहीं सीख सकती, यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, यार मैं बस बेकार, मुझे इंग्लिश आती नहीं है। नहीं भाई नहीं, ये सेंटेंसेस आपने नहीं रटने हैं। यू कैन से आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश। सो जब आप खुद से ये अहद कर लेंगे कि यस मैं कर सकती हूँ ना, तो भाई मैं कर सकती हूँ एंड मैंने तो करना ही करना है, मैंने सीखना है। इस वीडियो के थ्रू ही सही, लेकिन मैंने सीखना है, मैंने इंग्लिश में बात करना सीखना है।
सो मैं भी प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो शायद हम तमाम लड़कियों का एक बेहतरीन जुमला है, क्योंकि जब भी हम शॉपिंग करने जाएं हम हमेशा यही पूछते हैं, क्या इसमें कोई डिस्काउंट है? इज़ देयर अ डिस्काउंट? इज़ देयर अ डिस्काउंट? क्या कोई डिस्काउंट है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज़ देयर अ डिस्काउंट? बोलने की कोशिश कीजिए। येस यू कैन से इट। इज़ देयर अ डिस्काउंट? आवाज़ ज़ोर से बोलें, ज़ोर से। इज़ देयर अ डिस्काउंट? बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश आएगी। अब एक और सिचुएशन की बात करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके घर आ गए हैं कुछ मेहमान। उनको आप पूछ रहे हैं कि क्या आप कुछ लेंगे, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक सम कॉफ़ी? वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी? वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप कुछ पियेंगे? क्या आप चाय पियेंगे? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? आप कोई चीज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? क्या आप ये खाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? क्या आप ये खाना चाहेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात करना सीखिए इंग्लिश में। बात करना सीखेंगे तो इंग्लिश आएगी। यस। अभी मेहमान है, आगे से कह रहे हैं नो, नहीं भाई आप कुछ ना दें, हमने कुछ नहीं पीना। तो आप फिर भी उनसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक और टी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वही सेंटेंसेस हैं जो आपने क्या कर लेने हैं? यस, रट लेने हैं, दिमाग में बिठा लेने हैं कि ये वही सेंटेंसेस हैं जो मैंने याद करने हैं। यहाँ तक की क्लास जब आप लोगों ने ले ली है और आपको यहाँ तक समझ आ गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी इंग्लिश सेंटेंसेस आपने सीखने थे जो कि सिचुएशनल थे या कोई ट्रांसलेशन के साथ साथ सिचुएशनल सेंटेंसेस जिनकी हमने कुछ प्रैक्टिस की। अब आप लोगों ने इस स्टेज पे क्या करना है कि गूगल पे जाएं और कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे दें किसी भी वेबसाइट से, क्या जिसमें आपको रिज़ल्ट भी उसी वक्त पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के भी कुछ लेवल्स होते हैं जिसमें से बिगनर, इंटरमीडिएट, ये तमाम जो है वो लेवल्स होते हैं। अब आपको नहीं पता कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आपने सबसे पहले अपने लेवल को चेक करना है। इसके साथ साथ 5 कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और दिन में 5 से 10 मिनट उनको इंग्लिश बोलते हुए सुनिए। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपने एक क्या कर लेना है, ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट देना है और सेकंड आपने क्या करना है, कोई भी 5 इंग्लिश न्यूज़ चैनल को फॉलो कर लेना है। अब आपने ये दोनों काम किए, अगर कर लिए हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इस पे मुझे डीएम करें और मुझे बताएं कि ये 5 चैनल्स हैं जो आपने फॉलो भी किए हैं और साथ साथ आप इन्हें सुन भी रहे हैं। तो ये होमवर्क आप लोगों ने ज़रूर करना है और बिल्कुल ईमानदारी से, नो चीटिंग। ओके आई नो कि आप लोग करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी 5 to 10 सेंटेंसेस अपने बारे में लिखिए, यानी कि माई सेल्फ पे कोई भी 5 to 10 सेंटेंसेस आप इंग्लिश में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि एक तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी और समझी है, दूसरी कि आप अपने स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस को सीखने के लिए ओब्वियसली हम एक अपना पुराना मेथड हमेशा यूज़ करते थे कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, दिस को ये बोलते हैं, डैट को वो बोलते हैं, वो बहुत सारी हो तो दोस्त बोल देंगे, ठीक है, दीज ये बहुत सारी हो तो दीज बोल देंगे, वो बहुत सारी हो तो दोस्त बोल देंगे। ये कुछ बेसिकली हमने रटे हुए हैं। जिस तरह से हमने ये रटे हुए हैं ना, जिस तरह से हमने ये वर्ड्स रटे हुए हैं ना, इसी तरीके से हमने कुछ और सेंटेंसेस भी जो है अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। अब सेंटेंसेस को समझने के लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि सेंटेंसेस की तो बहुत सारी टाइप्स हैं।
जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कुछ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, इसी तरह से डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब हमने इन ग्रामेटिकल चीज़ों पे नहीं पढ़ना, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की तो हमने सेंटेंस को बस सिंपल सेंटेंस देखना है कि हम क्या बोलना चाहते हैं और हमें क्या बोलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जब हम कब ग्रामर की बात करते हैं, जब हम राइटिंग की बात करते हैं, तब हमें इन चीज़ों का सोचना पड़ता है। लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, हमने बस बोलना है, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो बातचीत करने का तरीका इम्प्रूव करना है। तो आप कुछ भी बोलिए, चाहे वो गलत भी हो तो आप बोलिए, लेकिन एटलीस्ट बोलिए। इसको आसान तरह से यूँ समझ सकते हैं कि आप सेंटेंसेस को भी डिवाइड कर लें। एक जिसमें आप काम बता रहे हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू द पार्क, आई विल विजिट टू द पार्क और आई विल गो टू स्कूल, ये आप बता रहे हैं। आई विल कुक फूड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप काम बता रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा या मैं काम करूँगी। और दूसरे सेंटेंसेस को आप एक्स्ट्रा सेंटेंसेस समझ लें, जैसे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम अ स्टूडेंट। इसमें कोई काम नहीं हो रहा, आप बस बता रहे हैं कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। आई एम टैलेंटेड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें आप सिर्फ कोई चीज़ बता रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, आप कोई एक्स्ट्रा बात कर ही नहीं रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, तो आपने सिर्फ इन सेंटेंसेस को दो चीज़ों में डिवाइड करें, बजाय कि इतनी हैवी ग्रामर को आप ले आएँ और सोचते रहें, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको बिल्कुल आइडिया होगा, आई नो दिस थिंग, कि हम जब स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो ओब्वियसली हमें बैक एंड पे कई चीज़ों का आइडिया ऑलरेडी होता है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। इनको हम सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज़ हम कब लगाते हैं? जब हम ही या शी की बात करते हैं। एम हम कब लगाते हैं? जब हम अपने बारे में बात करते हैं। आई एम, शी इज़, ही इज़, आई एम। आई गेटिंग माई पॉइंट? ये इस तरीके से बोलते हैं। जब इस की बात करें तो शी इज़, ही इज़। आई की बात करें, एम की बात करें तो एम जो है हमेशा किसके साथ लगता है? आई के साथ। आई एम अ स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर लगता है भाई प्लूरल चीज़ों के साथ, जैसे वी आर, दे आर। वॉज लगता है जब कोई बात आप पास्ट में बात कर रहे हों, यानी था, थी, थे, उसमें लगता है, उन तरह के सेंटेंसेस में लगता है, ठीक है। इसके अलावा वॉज लगता है किसी भी सिंगुलर चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है या इसको रिवाइज कर लेना है। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये इनके साथ लगेंगे, ये उनके साथ लगेंगे। अब कोई भी वर्ड्स ले लें, कोई आर्टिकल रीडिंग कर रहे हैं आप, कोई न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, कोई स्टोरी बुक है, कोई टेक्स्ट बुक है, वहाँ से आप कुछ वर्ड्स पिक कर लीजिए, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इन्हें देखें जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब एक एक वर्ड उठा के आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करें। सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है स्टूडेंट। तो यू कैन से I am a student, I am the best student, I am a great student. Are you getting my point? कुछ भी एडिशन कीजिए अपने बारे में जो आप सोचते हैं, इस स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाइए, चाहे आप गलत क्यों ना बोल रहे हो, आप बोलिए, सेंटेंस बनाइए। बाद में आप देखिए कि आप ये देख रहे हैं कि आपको करेक्ट करना है या नहीं करना है, या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, ये बात की बात है। पहले तो आप बोलना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पहले आप बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा वर्ड है टीचर। आई एम अ टीचर, आई एम द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, आई एम अ ग्रेट टीचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए। इसी तरह से आप हैप्पी का जुमला बना लीजिए। आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम सो हैप्पी टुडे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सैड, आई एम फीलिंग सैड, my bad, I am feeling sad.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वर्ड को पिक करना सीखिए, बोलना सीखिए। इसी तरीके से एक रैंडम वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम सो रिस्पॉन्सिबल, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी सेंटेंस बनाइए लेकिन बोलना स्टार्ट कीजिए। याद रखिएगा, बोलना स्टार्ट करेंगे तो ही इंग्लिश आएगी। बगैर बोले, बगैर प्रैक्टिस किए, बगैर कुछ एक्शन लिए आप कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, पॉज करें, रिपीटेडली 4 से 5 मरतबा सुने कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, अपने जहन में बिठाएं और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगेन आई रिपीट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको खुद को बेहतरीन बनाना है, खुद को परफेक्ट बनाना है तो प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि ये डे 1 पे जो मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, जो कि हमारा 30 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, उसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प करूं। तो ये डे 1 की जो क्लास है आप लोगों ने इसको देखा होगा और समझा होगा। तो आप लोगों ने एक अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और मुझे स्क्रीनशॉट्स सेंड करने हैं, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। दूसरी चीज़, अगर आप भी इसी यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश के अलावा पढ़ाई में कहीं भी आप स्टक हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ये याद रखिएगा कि मेरा एक मिशन है कि मुझे एक तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि हमने पढ़ाई को और अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव सिर्फ हम ही से होगा। हम इम्प्रूव करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा। हम कुछ नया सीखेंगे तो ही हम किसी को आगे गाइड कर सकेंगे, तो ही हम किसी को बता सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो चीज़ करें, जो हम कहें वो हम करें भी, जो हम बोलें वो हम एक्शन में दिखाएं भी कि येस वी कैन डू इट। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो मेहनत करें अपनी अपनी ज़िंदगियों में और एक कामयाब शख्स बने। आई वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट, ओके? सो मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।